श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय श्लोक क्रमांक क्या? इंग्लिश है? आध्यात्मिकानुश्रवणा नाम संकीर्तनश्च चेमे आर्जवे आर्जवे नार्या संगेन निरहंकारियाय तथा आध्यात्मिकानुश्रवणानां नाम संकीर्तनश्च मे आर्जवे नार्या संगेन आर्जवे नार्या संगेन निराहंकारियाय तथा आध्यात्मिक अनुश्रवणानां नाम संकीर्तनाश्च मे आर्जवे नार्या संगेन निरहंक्रियाय तथा आध्यात्मिक बातें अनुश्रवणात् सुनने से नाम संकीर्तनात् पवित्र नाम के संकीर्तन से च तथा मेरा आर्जवेन सरल आचरण से आर्य संगेन साधु पुरुषों की संगति से निरहंक्रियाया अहंकार रहित तथा इस प्रकार अनुवाद और तात्पर्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। भक्त को चाहिए कि वह सदैव आध्यात्मिक बात ही सुने और हमेशा अपने समय का सदुपयोग श्री भगवान के पवित्र नाम के जप में करे। उसका आचरण सुस्पष्ट एवं सरल हो और यद्यपि वह सबके प्रति मैत्रीपूर्ण होता है और किसी की ईर्ष्या नहीं करता, फिर भी उसे उन व्यक्तियों की संगति से बचना चाहिए जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। तात्पर्य: आध्यात्मिक बोध में अग्रसर होने हेतु मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रामाणिक स्तोत्रों से श्रवण करना होता है। आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता समझने हेतु कठोर अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि मनुष्य अहिंसक तथा सत्यनिष्ठ बने, चोरी न करे, विषयी जीवन से दूर रहे और जीवन निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुएं ही अपने पास रखे। वह न तो आवश्यकता से अधिक भोजन करे, न आवश्यकता से अधिक साज सामग्री एकत्र करे। सामान्य व्यक्तियों से वृथा वार्तालाप न करे और बिना किसी उद्देश्य के विधि विधानों को न अपनाए। वह केवल उन्हीं विधि विधानों का पालन करे जिनसे वास्तविक प्रगति हो सकती है।
भगवद गीता में 18 गुण बताए गए हैं, जिनमें से सादगी या सरलता भी एक है। मनुष्य को न तो गर्व करना चाहिए, न ही अन्य मनुष्यों से व्यर्थ का सम्मान करना चाहिए। उसे अहिंसक होना चाहिए। अमानित्वम अधम्बित्वम अहिंसा। मनुष्य को अत्यंत सहिष्णु तथा सरल होना चाहिए। उसे गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए और इंद्रियों का संयमन कर रखना चाहिए। इसका उल्लेख यहाँ पर और साथ ही श्रीमद् भगवत गीता में भी हुआ है। मनुष्य को प्रामाणिक स्तोत्रों से श्रवण करना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार प्रगति करनी चाहिए। ऐसे उपदेश आचार्य से ग्रहण करने चाहिए और उनका आत्मसात करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज की इस भागवत कक्षा में सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है, जो भी ऑनलाइन है ऑफलाइन है। तो भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 29 श्लोक क्रमांक 18 पे हम चर्चा कर रहे हैं। तात्पर्य तो बहुत बड़ा है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना आज हम बोलने वाले हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर तात्पर्य में पढ़ा है। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं अनुवाद और तात्पर्य में कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हम श्रवण करें। भक्त को चाहिए कि सदैव आध्यात्मिक बात ही सुने और हमेशा अपना समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करें। तो इसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भक्ति की शुरुआत कैसे होती है। प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे श्रवणम कीर्तनम विष्णु, क्योंकि नवविधा भक्ति में जो दो पहली विधियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष करके श्रवण। तो श्रवण के बारे में हम चर्चा करेंगे। श्रवण का आध्यात्मिक जीवन में महत्व क्या है, फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, हियरिंग एंड चैंटिंग। ठीक है, तो पहला प्रश्न है नवविधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु का है। तो शब्द पहले क्या आती है, श्रवण। पहले कीर्तन क्यों नहीं आती, पहले श्रवण क्या होते हैं शब्द, क्या कारण है? पहले सुनेंगे तभी कर पाएंगे। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक बोल नहीं पाएंगे, इसलिए पहले क्या आती है, श्रवण। भौतिक जगत का नियम क्या है, जो आदमी हमेशा बहरा होता है वो गूंगा होता है। क्यों होता है गूंगा, क्यों नहीं बोल पाता वो? ये भौतिक जगत का नियम है। जो आदमी क्या है, बहरा है, जो सुन नहीं सकता वो कभी बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं, तो बोलेगा कैसे? इसलिए आज तक का रिकॉर्ड क्या है, कोई भक्त माँ के गर्भ से आते हुए हरे कृष्णा बोलते हुए नहीं आया है कि नहीं? वो गर्भ से बाहर आने के बाद उसने सुना है हरे कृष्ण महामंत्र, उसके बाद बोलना शुरू किया। इसलिए विधि क्या है, पहले हम सुने, श्रवण। श्रवण से भक्ति शुरू होती है, समझ गए? इसलिए श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना अच्छा श्रवण हम करेंगे उतना अच्छा हम जप कर पाएंगे। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे श्रवण का आध्यात्मिक जीवन में महत्व क्या है। तो फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, हियरिंग एंड चैंटिंग। इसको फाउंडेशन क्यों कहा है? फाउंडेशन का मतलब क्या है? हाँ, हमारी आध्यात्मिक बिल्डिंग गिर जाएगी, डगमाने लगेगी, इसलिए इसको फाउंडेशन का है। क्या कहा है? फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, हियरिंग एंड चैंटिंग। अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या बताते हैं लोग, अपना अनुभव। सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगता है? फाउंडेशन। सबसे ज़्यादा समय, सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा
हाँ, काम किसमें होता है? मेहनत में, फाउंडेशन में। क्योंकि कलयुग में रहकर हमें ऐसे ऐसी चीज़ें सुननी है, संस्था के बारे में, साधु के बारे में, उससे हमारा फाउंडेशन हिल सकता है। इसलिए फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, समझ गए? जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं, उसकी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, वो भक्ति में टिक नहीं पाएगा। क्योंकि कलयुग का प्रभाव, माया का प्रभाव कैसा है? आंधी तूफान के समान है। और हमारी श्रद्धा जो है बहुत कोमल है, लता के समान है। तो उस लता को वटवृक्ष बनाना होगा। अभी लता कभी वो वटवृक्ष बनेगी जब उसके जड़ अंदर तक जाएंगे, तब वो वटवृक्ष बनता है, समझ गए? इसलिए वो सिंचन है। भक्ति लता बीज का सिंचन क्या है? श्रवण और कीर्तन। इसलिए हर एक साधक को माली बनना है, माली हन्ना। चैतन्य चरितमृत में क्या बताते हैं हमारे को सनातन शिक्षा में? गार्डनर, वी हैव टू बिकम गार्डनर। ध्यान पूर्वक सिंचन करना होगा, क्योंकि करोड़ों जन्मों के बाद ये बीज मिला है। कौन सा बीज? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। लेकिन ये बीज का सिंचन करने के लिए और एक बीज की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं श्रद्धा बीज। क्या कहते हैं? श्रद्धा। और श्रद्धा बीज कहाँ मिलता है? सब्जी मार्केट में कहाँ मिलता है? गौर गोविंद महाराज कहते हैं श्रद्धा बीज साधु संगे। साधु के संग में बीज मिलेगा। कौन सा बीज? श्रद्धा बीज। वो सिंचन के लिए मदद करेगा। और जितना ध्यान पूर्वक सिंचन करेंगे श्रद्धा से, उतना वो कोमल लता वटवृक्ष बनेगी, उसको कोई हिला नहीं पाएगा, समझ गए? इसलिए वटवृक्ष का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपने सिंचन अच्छा किया है। और सिंचन जगह सही जगह होना चाहिए। गलत जगह करेंगे तो क्या होगा? आसपास घास फूस बढ़ेगा और क्या करेगा? पूरा पानी खींच लेगा और वृक्ष अंदर से खोखला बनेगा। छोटी सी हवा भी आती है तो वृक्ष गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जड़ अंदर तक नहीं पहुंचा है, समझ गए? और ध्यान पूर्वक हम सिंचन नहीं करेंगे तो आसपास घास फूस क्या होती है? बढ़ती है। उसको कहते हैं अनर्थों की घास फूस। किसकी घास फूस? अनर्थों की। और वो पानी खींच लेगी। इस घास फूस को क्या कहते हैं? कांग्रेस और भाजपा। क्या कहते हैं? इसलिए हमें समझना चाहिए कि घास फूस कभी बढ़ती है जब हम जड़ में पानी डालते हैं। 4.31.14 यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जड़ में पानी क्यों डालना चाहिए? क्यों डालना चाहिए जड़ में? क्या कर रहे हैं? जड़ में ही क्यों? पत्ते को क्यों नहीं? फूल को क्यों नहीं? फल को क्यों नहीं? डाली को क्यों नहीं? जड़ में पानी क्यों डालना चाहिए? क्योंकि भगवान जड़ है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण। कारणों के कारण है, इज रूट कॉज। तो मूर्ख व्यक्ति पत्तों को पानी डालेगा क्योंकि हरा भरा दिखना चाहिए। लेकिन पत्ता कब तक हरा भरा दिखेगा? जब तक पानी डाले। जैसे ही पानी डालना बंद करोगे वो भी सूख जाएगा और पत्ता भी सूख जाएगा। तो हमें क्या करना है? जड़ में डालना है। इसलिए भगवान का भजन किसके समान है? जड़ में पानी डालने के समान। श्रवण और कीर्तन। तो जड़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रूट। तो आचार्य कहते हैं अगर रूट में पानी नहीं डालेंगे तो भगवान रूठ जाएंगे। फिर रूट में पानी नहीं डालेंगे तो भगवान रूठ। इसलिए भक्ति में भगवान कभी रूठते हैं जब हम सिंचन नहीं करते, श्रवण कीर्तन नहीं करते, तब भगवान की और कृपा होती है। भगवान रूठ जाते हैं क्योंकि आप पानी कहाँ नहीं डाल रहे? रूट में नहीं डाल रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। लाइट नहीं करते। तो श्रवण कीर्तन ये क्या है? हार्ट बीट के समान है।
श्रवण कीर्तन का महत्व क्या है आध्यात्मिक जीवन में? जैसे हमारे शरीर में हमारा हृदय क्या कर रहा है? स्पंदन कर रहा है, हार्ट बीट। जितना अच्छा आपका हृदय का स्पंदन होगा उतना शरीर के हर एक अंग को खून का क्या मिलेगा? सप्लाई मिलेगा। खून का सप्लाई सारे शरीर में हर एक अंग में कैसे पहुंचता है? जितना आपका हार्ट बीट अच्छा है। समझ गए? इस हार्ट बीट में प्रॉब्लम होगा, हृदय के स्पंदन में प्रॉब्लम होगा, तो कभी कभी कई अंगों को खून पहुंच नहीं पाता है, और जिस अंग में खून पहुंचता नहीं वहां लकवा मार जाता है। क्या मार जाता है? ऐसे भक्ति में लकवा मार जाएगा अगर ये स्पंदन ठीक नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फैन की जरूरत नहीं, लाइट चाहिए था, ठीक है। समझ गए? नहीं, ओके। इसलिए क्या करना है हमें? श्रवण बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होगा। क्योंकि साक्षात्कार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण। कितना अच्छा करे, उस पर मनन चिंतन करे, कितना जीवन में उतार रहे, तब साक्षात्कार होगा। समझ गए? श्रवण का मतलब क्या है? सिर्फ एक कार्य नहीं, ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है, इसलिए इसको विधि कहा है। क्या कहें? विधि। कार्य का मतलब है एक कार्य, लेकिन विधि का मतलब है अनेक कार्य मिलकर विधि बनती है। जैसे कंपनी में प्रोसेस होती है, एक बार कन्वेयर बेल्ट शुरू हो गया तो रुकता नहीं, मेंटेनेंस के लिए रुकता है वो। समझ गए? ऐसे श्रवण एक कोई एक कार्य नहीं। तो कार्य में और विधि में फर्क क्या है? क्या बताएं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड प्रोसेस? हाँ, मेनी एक्टिविटीज टुगेदर। तो कार्य की शुरुआत हो सकती है, अंत हो सकता है, लेकिन प्रोसेस की अंत नहीं होती। एक बार शुरू हो गया तो कंटिन्यूस चलता रहता है। समझ गए? लेकिन दुर्भाग्यवश हमने श्रवण को कार्य बना के रखा है, इसलिए फायदा नहीं हो रहा है। समझ गए? Why we are not getting benefit from Shravan? Because we are thinking it's an activity. It's not an activity. There is a gulf of difference between activity and process. हमें क्या लगता है? 8 बजे क्लास शुरू हो गया, 9 बजे खत्म हो गया, तो ये कार्य हो गया, क्योंकि कार्य की शुरुआत होती है, अंत होती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इसको कार्य मत बनाइए, ये विधि है। कहाँ बताया? श्रवण विधि है। नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति में पहली विधि क्या है? श्रवण। इसलिए इसे विधि कहाँ है? प्रोसेस कहाँ है? और जितना अच्छा श्रवण करेंगे ये विधि आपका विधान बदल सकती है। क्या बदल सकती है? आपका विधान, डेस्टिनेशन बदल सकती है। समझ गए? क्योंकि सुनकर आप भगवत धाम जा सकते हो, भगवान को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि कान से मिलेंगे कान्हा। क्या मिलेंगे? कान से मिलेंगे कान्हा। जैसे रुक्मिणी माता ने सुनकर भगवान को पति के रूप में स्वीकार किया। समझ गए? तो भगवान पति के रूप में चाहिए तो हमें भगवान के बारे में सुनना होगा। जैसे रुक्मिणी माता ने सुनकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया। उनके पिता के दरबार में जो भी साधु महात्मा आते थे, नारद मुनि आते थे, उनसे भगवान के बारे में सुना, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला सुनी। 4 चीज। समझ गए? ये सुनकर उसने तय किया शादी करूंगी तो भगवान से। ऐसे हम भी तय कर सकते हैं कभी, जब सुनेंगे भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला। ये सुनने से हमारी बुद्धि जागृत होगी। कि बुद्धि के 3 कार्य होते हैं: डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिसीजन। कितने बताए? डिस्क्रिमिनेशन, डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, दैट फर्स्ट डी गिव्स बर्थ टू नेक्स्ट डी, डिटर्मिनेशन, एंड दैट सेकेंड डी गिव्स बर्थ टू डिसीजन। ये 3 प्रकार की बुद्धि मनुष्य जीवन में प्राप्त होती है, इसलिए इसको दुर्लभ मनुष्य जन्म कहा है।
rare human form of life. Why? Because in human form of life you get 3 types of intelligence. But when it is available, when you hear, श्रवण से आपकी बुद्धि को चालना मिलती है, तब श्रवण क्या करता है? बुद्धि को एक्टिवेट करता है। जैसे सिम जब मोबाइल में डालते हैं तो एक्टिवेट होता है कि 24 घंटे के बाद, ऐसे जब सुनोगे तो बुद्धि एक्टिवेट होगी। इसलिए श्रवण का सबसे बड़ा फायदा क्या है? हेयरिंग शुड इग्नाइट आवर इंटेलिजेंस। हेयरिंग शुड इग्नाइट आवर इंटेलिजेंस। हेयरिंग शुड फोर्स आवर इंटेलिजेंस। हमारे बुद्धि को चालना मिलनी चाहिए, बुद्धि कार्यरत होनी चाहिए। तो कलयुग की बुद्धि सटिया गई है, काम नहीं करे। क्यों? लोग सुन नहीं रहे। इसलिए भगवान ने कहा है 7.1 क्या कहा है? तत् सुनो। सिर्फ सुनो, सुनो मी, नहीं तो सुनामी आएगा आपके जीवन में। क्या आएगा? सुनामी। तत् सुनो का मतलब क्या है? सुनो मी, नहीं तो सुनामी। इसलिए कलयुग में लोगों के जीवन में सब समस्याओं का, प्रॉब्लम का, दुखों का सुनामी क्यों आ रहा है? बार बार सुन नहीं रहे। और जापान में तो बार बार सुनामी आते। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग गीता नहीं पढ़ते, भागवतम नहीं पढ़ते, और ऊपर से जप भी नहीं करते। क्योंकि देश का नाम भी है जापान, जपा नहीं करते लोग। इसलिए मनुष्य जीवन में सुनामी कभी आती है? दुखों की, समस्याओं की, प्रॉब्लम की, जब हम भगवान के बारे में सुनते नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हेयरिंग शुड इग्नाइट आवर इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्निशन? अभी कोई भी गाड़ी ये रास्ते पे क्यों भागती है? इग्निशन मतलब क्या है उसका? आग। हाँ, वो चिंगारी भड़कती है जब निरंतर इंजन पे एक एक बूंद गिरती होती है। जब गाड़ी भागती हुई पेट्रोल की टंकी से एक पाइप जाती है, इंजन पर जाती है, और इंजन पे एक एक बूंद गिरती होती है। कंफर्मेशन भगवान ने भी कंफर्मेशन दिया। क्या होती है? एक एक बूंद पेट्रोल की टंकी से कहाँ जाती है? पाइप के द्वारा इंजन पर एक एक बूंद गिरती होती है, तभी तो पेट्रोल की टंकी खाली होती है। समझ गए नहीं? जय श्री श्री निताई गौरचंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की, सुदर्शन चक्र की, श्री श्री राधा बेंगलोरेश्वर की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह की, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, श्री श्री गुरु शिष्य परंपरा की, श्री गोस्वामी प्रभु की। तो समझ गए इग्निशन का मतलब क्या है? जब एक एक बूंद टंकी से निकलकर पाइप से कहाँ गिरती है? कभी रुकती नहीं। प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस। बूंद रुक गई तो गाड़ी रुक गई आपकी। समझ गए? है कि नहीं? टंकी खाली होने के बाद गाड़ी भागती है क्या कभी? नहीं। तो इग्निशन होना चाहिए। ऐसे हृदय इंजन के समान है। इस इंजन पे निरंतर बूंद गिरनी चाहिए। पाइपलाइन यहाँ पर है, इस पाइपलाइन से अंदर जाना चाहिए फ्यूल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तब स्पार्किंग होगा, तब परमात्मा गाड़ी भगाएंगे। 10.11 तेषाम एवानुकंपार्थम अमज्ञानजम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तब गाड़ी भागना शुरू होगी। कहाँ? भगवत धाम की ओर, क्योंकि परमात्मा इग्निशन करेंगे। ज्ञान दीपेन भास्वता। समझ गए? इसलिए हमें परमात्मा से फाइन ट्यून करना है श्रवण करके। श्रवण विधि क्या है? फाइन ट्यूनिंग विद परमात्मा इज कॉल्ड एज श्रवण। करोड़ों जन्मों से परमात्मा सोए है, उनको जागृत करना है, जगाना है, तो आवाज देनी होगी। सोए हुए आदमी को कैसे जगाते? चिट्ठी लिखकर। कैसे? दीवार पे लिखकर। कैसे जगाते? हाँ, आवाज देकर। तो आवाज दे दो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। तो आचार्य कहते हैं आत्म साक्षात्कार अलग अलग योनि में अलग अलग इंद्रियों से किया जाता है। कुत्ता कैसे साक्षात्कार करता है? कुत्ता कैसे करता है साक्षात्कार? हर चीज का साक्षात्कार सूंघ कर। अंधा व्यक्ति स्पर्श करके, छोटा बच्चा हर एक चीज मुंह में डालकर। समझ गए? लेकिन रूप को समय कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति साक्षात्कार करेगा सुनकर, और जो ध्यान पूर्वक सुनेगा वो सिंसियर बनेगा। सिंसियर का मतलब है क्या है? वो who has seen through years is called as sincere. Seen through years means sincere, not that he has spent so many years in Krishna consciousness. One who has seen through years, और उसको साक्षात्कार का है। साक्षात्कार का मतलब क्या है? रियल आइज। क्या हो गया? तो उसको सच्ची आंखें मिलेगी भगवान को देखने की। जब वो सुनेगा तो साक्षात्कार का मतलब क्या है? रियल। रियल का मतलब है सच्ची। आइज का मतलब क्या है? आंखें। वो हर चीज में भगवान को देख पाएगा। ब्राह्मणे कवि हस्ति नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम क्या करें? श्रवण। तो श्रवण कान से होता है। किससे होता है? इसलिए कान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का मतलब है चार चीज। भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला। ये प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमें अलग अलग इंद्रियां दी। तो शरीर में 9 छेद होते हैं। कितने? 9 छेद। इसको शरीर को क्या कहें? सिटी ऑफ 9 गेट्स, 9 द्वारपुरी। जगन्नाथपुरी, मायापुरी, द्वारकापुरी। पुरी का मतलब है शहर। शहर में प्रवेश करने के लिए अलग अलग गेट्स होते हैं। जैसे बेंगलोर में आने के लिए कौन कौन से गेट है? हैदराबाद गेट, मद्रास गेट, और कौन से गेट है? चेन्नई। और कौन से गेट है? पुणे गेट। तो शहर में प्रवेश करने के लिए अलग अलग गेट से अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसे शरीर भी एक शहर के समान है, पूरी। इस शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए भगवान ने 9 छेद दिए विषय वस्तु को, और 9 में से 7 किधर है? थोबड़े पर। इसलिए फेसबुक बहुत फेमस है। फेसबुक फेमस है क्योंकि 9 में से 7 छेद कहाँ है? चेहरे पर, थोबड़े पर है। कौन कौन से हैं? 2 नाक की पुड़िया, 2 आंख की पुड़िया, 2 कान की पुड़िया और 1 मुंह। 2 2 2 और 1 कितने हो गए? 7, और 2 एक्स्ट्रा। ठीक है? तो एक चेहरे पे जो 7 छेद है उसमें से कौन से छेद हमें भगवान को प्राप्त करके दे सकते हैं? पहले नाम देखेंगे। भगवान का नाम कैसे प्रकट होगा? जीवा से, क्योंकि जीवा मुंह में है कि नहीं। तो जीवा से भगवान का नाम प्रकट होगा। ये जीवा आपको भगवत धाम ले जा सकती है। सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं ही स्फूर्ति अदा। समझ गए? अगर ये जीवा भगवान के सेवा में नहीं लगाएंगे तो उसको क्या कहा है? क्या कहा है भागवत में? वेश्या कहा है उसको। क्या कहा है? प्रोस्टिट्यूट। क्यों? क्योंकि जीवा भगवान के गुणगान के लिए बना गई है। वो पत्नी के समान है। पत्नी क्या करती है? किसका गुणगान करती है? पर पुरुष का गुणगान करती है, पति का गुणगान करती है? हाँ, जो पत्नी अपने पति का गुणगान छोड़कर हमेशा किसके गुणगान में लगी होती है? पर पुरुष के, उसको वेश्या कहते हैं। जो पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करते, पर पुरुष की सेवा करते, उसको वेश्या कहते हैं। इसलिए जीवा स्त्री के समान है, स्त्रीलिंगी है, तो भगवान की सेवा के लिए बनाई गई है। अगर वो उस भगवान की सेवा में नहीं होगी तो उसको क्या कहेंगे हम? वेश्या कहेंगे। समझ गए? इसलिए जीवा पे निर्भर है आप किस दिशा में जाओगे।
चैतन्य चरितामृत श्लोक है, जीवा तय करेगा नरक जाओगे या भगवत धाम जाओगे। क्या श्लोक है? हाँ, जीवेर लालसा इति उतिधाय शिष्णोदर कृष्ण नहीं पाए। भगवान के पाए दिखाई नहीं पड़ेंगे अगर जीवा को नहीं लगाएंगे। समझ गए? जीवा तय करेगी आपकी अंतिम गति, नरक जाओगे या भगवत धाम जाओगे। इसलिए बिलवा में उठा के कहते हैं, जीवे सदैव भज सुंदरानी नामानि कृष्णानि मनोहरानी। निरंतर भगवान का नाम जीवा से लेना चाहिए। तो जीवा तय करेगी। जैसे कितनी भी बड़ी पानी की जहाज की नाव होगी, टाइटैनिक भी होगी, उसको दिशा दिखाने वाला एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा होता है, उसको रडार कहते हैं। क्या कहते हैं? वो छोटा सा लोहे का टुकड़ा तय करता है कितनी भी बड़ी जहाज की नाव, पानी की नाव किस दिशा में जाएगी, लेफ्ट में जाएगी, राइट में जाएगी, आगे पीछे, कौन तय करता है? छोटा सा टुकड़ा। ऐसे मनुष्य जीवन एक टाइटैनिक के समान बड़ी नाव है और अंदर बैठा हुआ जीवा क्या है? रडार के समान। वो तय करेगा आप नरक जाओगे या भगवत धाम जाओगे। कौन तय करेगा? ये रडार लोहे का टुकड़े के समान है, ये छोटा सा। इसलिए आचार्य कहते 2 इंच की जीवा 6 फुट के आदमी को दफना सकती। इतनी ताकत है जीवा में। क्या ताकत है जीवा में? 2 इंच की जीवा क्या कर सकती है? 6 फुट आदमी को दफना सकती है। इसलिए जीवा से हमें निरंतर भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अगर भगवान के बारे में छोड़कर जो भी हम पक कर रहे हैं, बक कर रहे हैं, किसके समान है? बरसात में मेंढक का रात भर क्या करना है? हाँ, चिल्लाना है। क्या आवाज निकलता है मेंढक? हाँ, आवाज क्या निकलता है मेंढक? ड्राउ ड्राउ ड्राउ। रात भर ना खुद सोता है ना दूसरों को सोने देता है। अरे चिल्ला कर क्या बताता है? काल सर्प सांप है, उसको क्या बताता है? ये मेरा जीपीएस एड्रेस है, ये मेरा लोकेशन है, आकर मुझे पिकअप कीजिए। लोकेशन भेज रहा है अपना जीपीएस भेज रहा है आवाज देकर। ऐसे हम भगवान के बारे में नहीं बोल रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हम काल सर्प को, मृत्यु सर्प को जीपीएस भेज रहे हैं। मेरा लोकेशन है, ये मेरा जीपीएस एड्रेस है, आकर मुझे पिकअप कीजिए। इसलिए जीवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीवा को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। क्या कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, जो हम 3 बार बोलते हैं दिन में? तार मध्य जीवा आती। मतलब क्या है? ये सब इंद्रियों में सबसे कठिन है जीवा को कंट्रोल करना, है कि नहीं? क्यों? प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जीवा को पकड़ सकते हैं हाथ में। जितना पकड़ने का प्रयास करोगे फिसल जाएगी जीवा। इसलिए क्या कहा है? तार मध्य जीवा आती। इसलिए जीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, टंग क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत तंग करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? टंग कहते हैं उसको है कि नहीं? क्योंकि अंततः आपका भगवत धाम जाना या नरक जाना कौन निश्चित करेगा? जीवा। इसलिए भगवान को भोग लगाकर हमें खाना चाहिए। जीवा के 2 कार्य होते हैं। भगवान को भोग लगाकर हम खाएं, उसको क्या कहते हैं? प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रभु के साक्षात दर्शन। जब जीवा से हम खाते हैं, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, आचार्य कहते हैं। जीवा से खाते तो बहुत सारे अंगों के माध्यम से वो अंत तक कहाँ जाएगा? खून के रूप में हृदय में जाएगा, तो उसको बहुत समय लगेगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो सत्संग में आता है मुंह से खाने के लिए नहीं, कान से खाने के लिए। क्योंकि कान से मिलेंगे कान्हा। क्या बताया उन्हें? कान से मिलेंगे कान्हा। तो जीवा से खाने वाले 4 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
चूसने वाले, चबाने वाले, चाटने वाले और निगलने वाले। कितने बताए? 4 व्यंजन। पांचवा कोई होता ही नहीं, 4 ही व्यंजन होते हैं। ये 4 में करोड़ों विविधता होती है। जैसे कलर 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से करोड़ों कलर उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं, जिससे करोड़ों करोड़ों होटल इंडस्ट्री चल रही है उसमें। तो जीवा से खाने के लिए सत्संग में नहीं आना है। ये घर में भी बनाकर भोग लगाकर आराम से खा सकते, इतना दूर आने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? सिर्फ प्रसाद खाने के लिए। तो सत्संग में क्यों आना है? मुंह से खाने के लिए नहीं, जीवा से खाने के लिए नहीं, कान से खाने के लिए। क्योंकि कान से भी खाने वाले 4 व्यंजन होते हैं, नाम, रूप, गुण और लीला। जीवा से खाने वाले 4 और कान से खाने वाले ये 4 है, नाम, रूप, गुण, लीला। क्योंकि कान से जब खाओगे डायरेक्ट हृदय में उतरेगा, उससे ज्यादा शुद्धिकरण होगा। समझ गए? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सत्संग में आएगा, किसके लिए आएगा? मुंह से खाने के लिए नहीं, किससे खाने के लिए? कान से खाने के लिए। भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला। तो भगवान का नाम प्रकट होता है इस छेद से, क्योंकि इस छेद में जीवा है। जीवा पर भगवान प्रकट हो सकते हैं अगर हम निरंतर भगवान का नाम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। लेकिन चमत्कार क्या है इस जीवा के बारे में? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये जीवा दिन भर इतना पक पक करते हैं, बक बक करते हैं। कभी सोचा है? सुबह बिस्तर से उठने के बाद से लेकर रात को बिस्तर में जाने तक कितने करोड़ों शब्द बोलते होंगे? है कोई गिनती? काउंट भूल जाएंगे हम। इनफाइनाइट इतने शब्द बोलते हैं, पक 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 करते होते। इसलिए इस भजन में पूछते हो कवि के नो हरे कृष्णा, क्या पूछते हैं? पखी सकल नाम बोलते पारो। क्या कह रहा है? हे जीवात्मा, हे मन, दिन में कितने शब्द बोलते हो? बिस्तर से उठने से लेकर रात को बिस्तर में जाने तक इतने शब्द बोलते हो। लेकिन ये सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जब 3 शब्द बोलने की बारी आती है तो आपकी जीवा क्यों नहीं उठती? पखी सकल नाम बोलते पारो, केनो हरे कृष्णा बोलो ना। 3 शब्द कौन से हैं? महामंत्र में 16 शब्द है, लेकिन मूल मंत्र क्या है? हरे कृष्ण और राम। इसका रिपीटेशन है, 4 बार कृष्ण, 4 बार राम, 8 बार हरे। तो मूल शब्द क्या है? 3 ही है। लेकिन ये 3 शब्द जब बोलने की बारी आती है तो जीवा क्यों नहीं उठती? ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। जगत के 7 बड़े आश्चर्य है। वंडर शब्द 7 वंडर है कि नहीं? लेकिन शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा वंडर क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जब 3 शब्द बोलने की बारी आती तो जीवा क्यों नहीं उठती? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसलिए बिलवा मूंग ठगोते क्यों भगवान का नाम लेना चाहिए? जीवे सदैव भज सुंदरानी, नामानि कृष्णानि मनोहरानी। इससे मधुर, इससे मीठा और कोई मिठाई नहीं। मधुरम मधुरे भ्योपी। समझ गए? इसलिए भगवान का नाम हमें निरंतर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु का समय आएगा तो जीवा साथ नहीं देगी। मृत्यु के समय एक बार मृत्यु हो गई तो क्या होगा? अगली पंक्ति बताती, फकीरे तोरे मरण काले ते। मतलब क्या हो गया? जब मृत्यु का समय आएगा जीवा बोल नहीं पाएगी। समझ गए? अभी जब जीवा साथ दे रहे तो निरंतर बोलते रहो, मृत्यु की राह मत देखो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि जब मृत्यु होगी तो क्या होगा? पखीरे तोरे मरण काले थे, चर्बी वासिर दोलाते। चर्बी लटक जाएगी, बाहर आएगी।
इच्छा होने पर भी जीवा उठ नहीं पाएगी। समझ गए? क्या होता है आदमी मरने के बाद? जीवा लटकती कि नहीं? बाहर लटकती है, इसलिए मुंह को बांध के रखते हैं आंखें बंद कर देते। समझ गए? तो जब लटक जाएगी जीवा, कुछ बोल नहीं पाएगी, पखेरे तोरे मरण काले ते चर्बी वासे दो लाते, तो क्या होगा? चार लोग कांदा देकर, कांदा खिलाकर नहीं, कांदा देकर कहाँ लेके जाएंगे? स्मशान घाटे थे। चार जने थे कांधे कोरे, लोए जावे स्मशान घाटे थे। और स्मशान घाट में जाने के बाद आप मृत हो गए, आपकी जीवा मृत होगी, तब आप कैसे बोल पाओगे? और अगुन तुले जीवे तुले की करो ताई बोलो ना। एक बार स्मशान में जाने के बाद आपको लकड़ियों पे सुलाया जाएगा। हमें अहंकार होता है, मुझे ऐसा फर्नीचर चाहिए, वैसा फर्नीचर चाहिए, वो फर्नीचर, लेकिन अंत में फर्नीचर क्या है? वो सीढ़ी ही फर्नीचर है आपका इससे बढ़िया फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा अंत में। आपने घर में कितना भी बढ़िया फर्नीचर बनाया है, अंत में फर्नीचर कौन सा मिलेगा? दो बांबू और बीच में वो लकड़ियां होंगी। वो फर्नीचर लेकर आपको जाना पड़ेगा। और लकड़ी पे जब सुलाएंगे, आग लगाएंगे तो क्या होगा? अग्नि भड़केगी, तो पहले अग्नि मुंह में प्रवेश करेगी, क्योंकि मुंह में चर्बी है, उसमें हड्डी नहीं है। सोचिए भगवान ने जीवा में हड्डी बनाई होती तो रोज बदलना पड़ता था, है कि नहीं? इतने पक पक करते हम, रोज हड्डी टूट जाती थी, इसलिए भगवान ने जानबूझकर हड्डी नहीं बनाई। समझ गए? तो हमारी हड्डी पसली एक हो जाती थी। तो शरीर को जब अग्नि लगाते हैं, चिता बनती है, तो क्या होता है? पहले अग्नि मुंह में प्रवेश करती है। क्यों? क्योंकि सबसे मुलायम, नाजुक, बिना हड्डी की चर्बी जीवा उसको तुरंत लपेट में लेती है। इसलिए अगली बार जब स्मशान में जाएंगे तो सुनिए, आवाज पहले आती है अग्नि देने के बाद। शरीर से पहली आवाज आती है चर्बी पिघलने का। और जब मुंह की चर्बी पिघलेगी, जीवा की जब चर्बी पिघलेगी, तो तुम्हारे पास जीवा कहाँ होगी और कहाँ बोल पाओगे? इसलिए जीवा चल रही है तो उसको बोलने दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम और एक कथा आती है चैतन्य चरितामृत में। एक छोटा सा बालक था चैतन्य महाप्रभु के समय, उसका नाम था गोपाल। क्या नाम था? गोपाल। तो उसको अटूट श्रद्धा थी महाप्रभु के शिक्षाष्टकम प्रार्थना पर, विशेष करके दूसरी प्रार्थना। क्या प्रार्थना है दूसरी? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता निमिता स्मरण। मतलब क्या है? भगवान का नाम लेने के लिए जगह की, समय की पाबंदी नहीं। इतनी अटूट श्रद्धा थी। तो ये बच्चा सुबह सुबह खेती से गुजर रहा था, चावल की खेती है बंगाल में। तो सामने से एक ब्राह्मण आ रहा था, लेफ्ट हैंड में लोटा था, क्योंकि वो मल त्यागने के लिए खेत में जा रहा था। ये आजकल की प्रथा है, घर में ही खाते हैं, घर में ही छोड़ देते हैं हम, क्योंकि हम अटैच हैं। घर लेने से पहले क्या पूछते हैं? अटैच बाथरूम है कि नहीं? इतने अटैच है हम, उसके बिना घर नहीं खरीदते हम। समझ गए? तो पहले के लोग इतने अटैच नहीं थे, बाहर जाकर छोड़ते थे, ठीक नहीं? दे आर डिटैच्ड। तो सामने से ब्राह्मण व्यक्ति हाथ में, लेफ्ट हैंड में लोटा लेकर मल त्यागने के लिए खेती में जा रहा था। लेकिन बच्चे ने देखा, एक अद्भुत दृश्य देखा। लेफ्ट हैंड में तो लोटा है, लेकिन राइट हैंड से उसने जीवा पकड़ के रखी। क्या पकड़ के रखे? तो जैसे ब्राह्मण सामने है, सामने से, तो उसको पूछा क्या प्रॉब्लम है, ये नाटक क्या चल रहा है, जीवा को क्यों पकड़ के रखे हो? तो ब्राह्मण कहने लगा, मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, मेरी जीवा रुकती नहीं, निरंतर भगवान का नाम लेते रहते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ये मुझे सबसे बड़ी बीमारी है।
कितना अच्छा होता वो बीमारी हमें लगे है कि नहीं? बीमारी कहते उसको, जीवा रुकती नहीं थी भगवान का नाम लेने से। जीवे सदैव भज सुंदरानी नामानि कृष्णानि मनोहरानी। तो कह ले फिर पकड़ क्यों कर रखा है? कह ले अभी मल त्यागने के लिए जा रहा हूं। मल त्यागते समय ये गंदा कार्य कर रहे, ऐसे गंदे कार्य में भगवान का नाम ले नहीं लाज। तो छोटा 5 साल का बालक उस बूढ़े को डांटने लगा। तुमको मालूम नहीं चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? तत्रा पिता निमिता स्मरणे न काला। ये अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? अंत्य नारायण स्मृति। ये मल त्यागते समय अगर तेरी मृत्यु आएगी और मृत्यु के समय अपने जीवा को पकड़ के रहोगा तो आपकी गति क्या होगी? नरक की गति होगी। क्यों पकड़ के रखे हो? क्योंकि साधारणतः भौतिक जगत में कलयुग में क्या होगा? लोगों की मृत्यु कमर के नीचे हिस्से से होगी। और शास्त्र में क्या बताया? जिनकी मृत्यु प्राणवायु कमर के निचले हिस्से से निकलता है वो नीचे के योनि में जाएंगे। समझ गए? शास्त्र में बताया गया कमर के नीचे हिस्से से जब प्राणवायु निकलता है मल से मूत्र से, और 99.99% लोग बिस्तर में शरीर त्यागते समय उनका प्राणवायु मल और मूत्र से निकलेगा। तो गति क्या हो गई? नीच योनि हो गई। लेकिन उनका प्राणवायु कमर के ऊपर के हिस्से से होगा। ब्रह्मरंध्र से, आंख से, नाक से, मुंह से, कान से निकलेगा प्राणवायु, वो ऊपर के लोगों में चले जाएंगे। तो कह लिए इतना सुंदर अवसर है आपको निरंतर भगवान की जीवा, आपकी जीवा भगवान का नाम लेने, इसको पकड़ के रखोगे और मल मूत्र त्यागते समय अगर प्राणवायु मल मूत्र से निकल गया तो क्या होगा? आपकी नरक की गति होगी। इसलिए छोड़ दो, बिंदास बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। अरे बच्चे की सारी बातें महाप्रभु पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। महाप्रभु की आंखों से गंगा बहने लगी, यमुना बहने लगी निरंतर। कहने लगे मेरा जीवन सफल हो गया। इस 5 साल के बालक ने मेरे अवतार का उद्देश्य क्या किया है? समझ गए। इसलिए उस बच्चे को गले से लगाया, अपने चरण उसके सिर पे रखे और कहने लगे आज से आप मेरे भी गुरु हो। मैंने सिर्फ बोल वचन बोला है, अपने जीवन में उतारा है ईश्वरता। इसलिए आज से आपका नाम गोपाल नहीं गोपाल गुरु होगा। क्या होगा? गोपाल गुरु। सबके गुरु होंगे आप। तो ये हमें समझना चाहिए कि जीवा को रोकने का अवसर नहीं देना चाहिए। जितना निरंतर लेंगे मृत्यु के समय उतना आसान होगा, क्योंकि निरंतर जप क्या होगा? अंत में श्रवण में बदल जाएगा। इसलिए जीवा से भगवान प्रकट होंगे। भले हमने जीवा से इतने गंदे काम किए, कितने गलत चीजें चाटी होगी मनुष्य जीवन में, 84 लीला कुंज में कितने गंदे काम जीवा से किए होंगे, लेकिन कृष्ण बड़ा दयामय। मतलब क्या है? कृष्ण इतने कृपालु है, वो जीवा में प्रकट होने के लिए तैयार है, भले हमने जीवा से इतने गंदे काम किए। लेकिन कभी बोलते हैं कृष्ण बड़ा दयामय, कभी बोलते हैं हाँ। इतनी हमारी शर्त भरी भक्ति है, भगवान को कहते आपका गुणगान जरूर करेंगे, लेकिन पहले प्लेट दिखाओ, मेनू दिखाओ, बाद में कहेंगे कृष्ण बड़ा। इतने गए गुजरे भक्त हैं हम कलयुग के इतनी शर्त भरी भक्ति हमें, इसलिए भक्ति का फायदा नहीं हो रहा है। भक्ति क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल। प्लेट देखने से पहले, आइटम देखने से पहले दिन भर मुंह से निकलना चाहिए जीवा से कृष्ण बड़ा, लेकिन कभी निकलता है प्रसाद की प्लेट देखने के बाद, आइटम देखने के बाद, वो भी लोक लज्जा के लिए जीवा उठती है, बोलने के लिए तैयार होती है। क्योंकि बाजू का व्यक्ति कहेगा प्रभु जी 30 साल से भक्ति में है, महाप्रसादी भी नहीं आता, लोक लज्जा के लिए बोलना पड़ता है। समझ गए? इतने गए गुजरे हम, लेकिन हर क्षण भगवान को जीवा से धन्यवाद देना है, क्योंकि मुंह में जो भी निवाला जा रहा है भगवान की कृपा से। अन्नाद भवंती भूतानि।
इसलिए हर निवाले पे हमें 32 बार चबाना पड़ता है। डॉक्टर क्या कहते हैं, हमारा थोबड़ा नहीं देखना है, हमें विजिट नहीं करना है, बीमार नहीं पड़ना है, दवा खाना नहीं आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दवा खाने का मतलब क्या है? जब बिना को भगवान को बिना भोग लगाए दबा के खाते हैं। दवा खाना का मतलब है दबा के खाना तो दवा खाना जाना पड़ता है। तो आजकल के डॉक्टर भी बताते हैं अगर बीमार नहीं पड़ना है तो मुंह में जो भी निवाला डाले हो 32 बार चबाओ। क्यों 32 बार? क्योंकि भगवान ने 32 ही दिए। हर एक को कुछ ना कुछ काम धंधा चाहिए, नहीं तो झगड़ा होगा अंदर। इसलिए 32 बार चबाना है। तो डॉक्टर भक्त है तो क्या कहेगा, प्रभु जी 32 बार चबा रहे हो ऐसे भी, तो 32 क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र में अक्षर है। उन अक्षरों का उच्चार करने का प्रयास करो। ना डॉक्टर का थोबड़ा देखना पड़ेगा, ना यमराज का। इसलिए हमें निरंतर हर निवाले पे भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवा पे भगवान नृत्य करेंगे जैसे भगवान ने नृत्य किया है किसके फनों पर? तो यहां पे कनेक्शन है कालिया का नाम से। समझ गए? हमने क्या बताया था? हर लीला को भगवान के साथ, नाम के साथ जोड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि भगवान की लीला फल है और नाम क्या है? बीज। तो बीज क्या है यहाँ पर? हाँ, नाम। तो हमें क्या कनेक्शन ढूंढ के निकाला कालिया में? जैसे कालिया के फन पे भगवान नृत्य कर रहे थे, ऐसे हमारी जीवा भी कालिया के समान है। क्योंकि कालिया अपने जीवा से सबको परेशान कर रहा था, ऐसे हम जीवा से सबको परेशान करते। इसलिए जीवा सांप से ज्यादा जहरीले। क्यों? सांप काटने के बाद आदमी बच सकता है, लेकिन जीवा से जो शब्द बोलते हैं आदमी जान भी दे सकता है। इतना जहर फेंकते हम जीवा से। इसलिए हमारी जीवा की तुलना किसी के आचरण है? कालिया से। लेकिन ऐसे हमारी जो जीवा कालिया के समान है उस पर भगवान नृत्य करेंगे, जैसे भगवान ने कालिया के फन पे नृत्य किया। समझ गए? इसलिए चाणक्य भी कहते हैं कि सांप से जहरीला मनुष्य है। सांप से खतरनाक कौन है? मनुष्य है। क्यों? क्योंकि सांप ने काटा तो आप दवाई कर सकते हैं, जड़ी बूटी, डॉक्टर के पास जा सकते, खुद को बचा सकते। लेकिन अगर पागल व्यक्ति ने सांप को काटा तो सांप कहाँ जाएगा? उसको तो डॉक्टर का एड्रेस मालूम नहीं, बेचारा मर जाएगा। तो ज्यादा जहरीला कौन है? सांप है कि मनुष्य है? तो जीवा इतनी भयंकर होती है, निरंतर विष फेंकती होती है और सारे अंग अंग में, नस नस में जहर फैलाने का काम जीवा करती है। समझ गए? तो मन और जीवा सांप से ज्यादा जहरीला है। समझ गए? क्योंकि सांप के सिर्फ फनों में विष होता है, मनुष्य के नस नस में, खून खून में विष फैल चुका है। ये फैलाने का काम मन और जीवा कर रही है। समझ गए? इसलिए भगवान हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा हृदय है यमुना का पात्र। किसके समान है? फिर से कनेक्शन। आचार्य क्या तुलना करते हैं? हमारा हृदय, हमारा अंतकरण किसके समान है? यमुना का पात्र। अभी यमुना माता क्यों आई थी? किसके कहने पर आई थी? जब भगवान इस भौतिक जगत में आने के लिए तैयार हुए तो राधा रानी ने एक शर्त डाली, हम आपके साथ जरूर आएंगे, लेकिन ये दो चीज हमारे साथ आनी चाहिए। कौन कौन सी दो चीज? गोवर्धन। बोलो कि गोवर्धन की, गिरिराज महाराज की। और दूसरी चीज, ये दो चीज आएंगे आपकी लीला में मदद करने के लिए, क्योंकि हमें लीला के माध्यम से आपको आनंद देना है, क्योंकि हम लाधिनी शक्ति है और मुझे दो चीज चाहिए आपको आनंद प्रदान करने के लिए, गिरिराज और यमुना जी। तो यमुना में भगवान की लिए क्या होनी चाहिए? लीला होनी चाहिए। लेकिन यमुना में कौन घुस गया? कालिया।
ऐसे हमारे हृदय की तुलना आचार्य ने दिल की तुलना यमुना के पात्र से की। लेकिन इस हृदय में कौन घुस गया है? मन रूपी कालिया, और हृदय में जहर फैला रहा है भगवान के प्रति। जैसे यमुना में जहर कौन फैला रहा था? कालिया। कितना जहर फैलाया था? आकाश में से कोई पंछी भी ऊपर से उड़ के जाता था, वो जो वेपर्स निकलते थे, खाने के वेपर्स नहीं, वेपर्स को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, यमुना के ऊपर जो पानी से भाप निकलती थी, उस पंछी को खत्म कर देती, गिरता था वो, इतने भयंकर वेपर्स थे। कितना जहर फैला होगा। उस यमुना किनारे जितने भी वृक्ष थे जल कर खाक हो गए थे, सिर्फ एक वृक्ष बचा था। क्या नाम था उसका? कदम वृक्ष। क्योंकि गरुड़ ने जानबूझकर वहां पे अमृत छुपा के रखा था, क्योंकि गरुड़ मालूम होता कि स्वामी जी आएंगे, इसलिए उसको उस पेड़ को बचा के रखा था, अमृत छुपा के रखा था। इसलिए वो कदम का वृक्ष छोड़कर बाकी सभी पेड़ पौधे सारे वृक्ष जल कर खाक हो गए थे। किसके कारण? इतना जहर फैलाया था। ऐसे हमारे आसपास जो भी आता है जल कर खाक होता है, क्योंकि अंदर कौन बैठा है? कालिया, मन रूपी कालिया, जीवा रूपी कालिया। उसके संपर्क में जो भी आएगा पानी नहीं मांगेगा है कि नहीं? इतना भयंकर जहर फैलाता है मन और जीवा। तो जीवा या मन की तुलना कालिया से की, क्योंकि कालिया कहां घुस गया? यमुना के पात्र में। लेकिन भगवान ने इस कालिया का उद्धार कैसे किया? फिर ऐसे मन का उद्धार कैसे होगा? जीवा का उद्धार कैसे होगा? जब इसको हम सेवा में लगाएंगे। क्योंकि भगवान ने सभी असुरों को मारा है, कालिया को नहीं मारा। क्योंकि भगवान ने कालिया को मारने से पहले पूछा, क्या पूछा? तेरा क्या होगा कालिया? क्या पूछा? क्योंकि मन को मार नहीं सकते, जीवा को मार नहीं सकते हम। जिसको मार नहीं सकते उसको कम से कम सेवा में लगाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए कालिया को मारने के लिए भगवान ने कई कदम उठाए। पहला कदम क्या है? वो वृक्ष पे चढ़ गए। कौन सा वृक्ष बचा था वहां पर किनारे? कदम का वृक्ष। इसलिए भगवान ने पहला कदम उठाया, कदम के वृक्ष पर कदम रखा, कदम के वृक्ष पर कदम रखा। तो हमारे लिए कदम का वृक्ष क्या बनेगा? मन कालिया है, हमारा अंतकरण यमुना का पात्र है, भगवान नाम के रूप में प्रकट हो रहे। तो उस ध्वनि के रूप में जो भगवान प्रकट हो रहे उनको कान में पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है? जीवा पे जो भगवान प्रकट हो रहे हैं उनको कान में पहुंचाना है। ये जो जिम्मेदारी लेगा भगवान उसकी जिम्मेदारी लेगी। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गुरु महाराज भगवान का नाम, भगवान कभी मदद करेंगे, साधक के नाते हम जिम्मेदारी लेंगे, खुद की मदद करेंगे, उच्चारण स्पष्ट, और जो उच्चारण करे भगवान का नाम वो ध्वनि के रूप में भगवान को कान में पहुंचाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने क्या नाम दिया है? इस कान। क्या नाम दिया है? हाँ, भगवान को इस कान में पहुंचाओ। कहाँ पहुंचाओ? इस कान। इसलिए नाम क्या दिया संस्था का? इस कान। बहुत सोच समझ करते हैं प्रभुपाद ने। इस कान, इस कान में भगवान को पहुंचाओ। क्योंकि इस नाम को उच्चारण करके कान में पहुंचाओगे, इस कान में, तो क्या होगा? एक कान बनेंगे कदम के वृक्ष। क्या बनेंगे? कदम के वृक्ष। साधक के लिए कान क्या बनेंगे कलयुग में? कदम के वृक्ष, जिसपे भगवान को चढ़ाना है नाम के रूप में। समझ गए? ये जिम्मेदारी लोगे तो भगवान जरूर आपके मन रूपी कालिया का दमन करेंगे। समझ गए? उच्चारण के वो हर एक शब्द स्पष्ट रूप से कान में पहुंचना चाहिए। इस कान, तो क्या होगा? इस कान से उस कान, तो चली जाएगी मुस्कान। तो कान में पहुंचने से कान बनेंगे कदम के वृक्ष, जिसपे चढ़कर भगवान ने पहले क्या किया? कमर का पट्टा कस दिया और ताल ठोक दी, तेरा क्या होगा कालिया। तब भगवान ने छलांग मार दी। कदम के वृक्ष से छलांग कहाँ मार दी भगवान ने? यमुना के पात्र में। और हमारे एग्जाम्पल में क्या है? एनालॉजी में
यमुना का पात्र क्या है? भगवान कान के माध्यम से हमारे हृदय में छलांग मारेंगे नाम के रूप में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तब लीला शुरू होगी। और ये जरूर विश्वास रखना चाहिए, भगवान से ज्यादा कृपालु, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली भगवान का नाम है। वो जरूर मन रूपी कालिया का दमन करेगा। समय की बात है, बस हमें लगे रहना है। लगे रहो मुन्ना भाई, जब में लगे रहना है, क्योंकि भगवान ने मन को तैयार किया है। मन की कमियां भगवान को मालूम है, इसलिए भगवान ने क्या दिया हमें? मंत्र। मन त्रायते इति मंत्र। और यहाँ तो हम मंत्र का बाप दे रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। फिर क्या चाहिए? सिर्फ सबूरी चाहिए हमें, पेशेंस चाहिए। पेशेंट ने बनना है, पेशेंस बनना है, पेशेंस रखना है। ये समय की बात है। भगवान नाम के रूप में सबसे बड़ी दवाई है। ये मन की सबसे बड़ी दवाई है मंत्र। वो जरूर काम करेगा, सिर्फ हमें निरंतर कान से दवाई अंदर डालना है। क्योंकि कान में खुजली हो गई है, कान में कीड़ हो गई है। कान में खुजली होती है, कीड़ होती है, तो डॉक्टर क्या देते हैं? दवाई, ईयर ड्रॉप्स। क्या देते हैं? ईयर ड्रॉप्स। ऐसे हमें करोड़ों जन्मों की खुजली है, भगवान के बारे में सुनने की ना सुनने की खुजली है। हमें भगवत गीता सुनने की इच्छा नहीं है। भगवत गीता की जगह बिना का गीत, भूले बिसरे गीत सुनने की खुजली है। वो खुजली से बाहर निकलना है तो हमें क्या करना होगा? एक खुजली को दूर करने के लिए ईयर ड्रॉप डालना होगा। और एक समय 16 ड्रॉप डालना है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। और जितना निरंतर डालेंगे उतनी जल्दी खुजली कम होगी। कौन सी खुजली? बिना का गीत, भूले बिसरे गीत। और क्या मीठा लगेगा? भगवत गीत, भगवान का गीत। और दवाई नहीं डालेंगे तो फिर हमारी समस्या बढ़ेगी, हम भ्रमित रहेंगे। क्या कहते हैं इंग्लिश में भ्रमित को? कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब है हमारे कान फ्यूज हो गए। कंफ्यूज क्या कहते हैं उसको? कंफ्यूज हो गए। तो कान फ्यूज हो गए तो हमें कौन सी फ्यूज लगानी होगी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। इसलिए इस विषय को हम अगले 2 दिन चर्चा करेंगे बहुत विस्तारित रूप में। तो अभी कल याद करना हमें कि हमने क्या देखा? चेहरे पे 7 छेद है। तो हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने छेद दिए है। अगर गलत काम करने से हमारी नरक की गति हो सकती है, लेकिन इन्हीं छेदों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। ऋषिकेश सेवनम भक्तिर, वो भक्ति कहलाएगी। भक्ति का मतलब भगवान ने जो दिया है उनकी सेवा में लगाना, और कुछ नहीं। ये हमारे सेवा में लगाएंगे तो नरक निश्चित है। हाँ, आत्मेंद्र प्रति तारे भले का, कृष्णेंद्र प्रति तारे भले प्रेम। प्रेम कभी मिलेगा? जो इंद्रिया भगवान ने दिए फिर से उनकी सेवा में लगाने से। तो हमने आज क्या देखा? 7 छेदों में चेहरे पर, थोबड़े पर है, फेसबुक पर। उसमें से पहला छेद क्या है? जीवा, मुंह में। उससे भगवान कैसे प्रकट होंगे? जीवा से। लेकिन जीवा से आधा कम हो गया, 50%। बाकी 50% काम महत्वपूर्ण है। जीवा से कहाँ जाना चाहिए? तभी वो नाम प्रकट होगा। सिर्फ बोलने से नहीं, तोते के समान। तोते को भी हम सिखलाते हैं, राम बोलो राम, आराम से बोलता है। लेकिन कब तक बोलता है? जब तक बिल्ली झड़प नहीं मारती। जिस दिन बिल्ली झड़प मारी जाएगी क्या होगा? तोता बोल पाएगा राम राम? ओरिजिनल आवाज निकलेगा, ट्याओ ट्याओ ट्याओ। ऐसे मृत्यु के समय काल रूपी बिल्ली जब झड़प मारेगी, हरे कृष्णा भूल जाएंगे। इसलिए अभी से सुनना शुरू करो। जितना सुनोगे मृत्यु के समय वो सुनना किस में बदल जाएगा? स्मरण में। तो ये पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप इन गॉड नॉलेज। उच्चारण स्पष्ट और सुनने का प्रयास। कल हम देखेंगे नाम प्रकट हो गया, अभी गुण लीला और भगवान का रूप गुण और लीला कैसे प्रकट होगा, कौन सी इंद्रिय है और इसमें कान महत्वपूर्ण कैसे है।
कान महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं अगर कान से सुनोगे तो हर प्रकार का भय नष्ट होगा, क्योंकि आपके साथ भगवान है। कान से क्या मिलेंगे? काना। काना मिल गए तो आपके जीवन में भय कहेगा, है कि नहीं? और एक गीता का निष्कर्ष है, जहां भगवान है वहां कुछ कमी नहीं होगी, किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए भय को दूर करने के लिए गोविंदास क्या कहते हैं? भज हो रे मना। तो उस पर टीका करते प्रभुपाद कहते हैं व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। सिंपल एकदम, 4 स्टेप फॉर्मूला। व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। अब इसमें कॉमन क्या है? हियर, नियर, डियर एंड फियर। इसमें कॉमन क्या है? दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रूफ। भक्ति बिगिंस विद ईयर। चारों शब्दों में कॉमन क्या है? हियर, नियर, डियर, फियर। क्या कॉमन है? और कोई प्रूफ चाहिए? भक्ति से, कान से भक्ति शुरू होती। सो दिस इज ग्रेटेस्ट प्रूफ। भक्ति सिर्फ कान से शुरू होती है जब सुनोगे, ठीक है? हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तों की। क्योंकि पूरा महीना में सुनना है दामोदर के बारे में, इसलिए तैयारी करें, आपकी शारीरिक तैयारी ठीक है? कैसे सुनना है, क्यों सुनना है, सुनने से क्या होगा, ये सारे विषय हम 2-3 दिन में जितना हो सके चर्चा करेंगे, ताकि हम पूरा कार्तिक महीना सुनने के लिए तैयार होंगे, ठीक है? हरे कृष्ण।